दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 27th वीडियो 17-01-27। 17th हमारी सीरीज़ है अष्टावक्र गीता की। 01 इसका चैप्टर है और 27th ये वीडियो है दोस्तों। इस पे आज हम लोग पहले चैप्टर का सूत्र 18 देखेंगे दोस्तों। एक बात ओपन सीक्रेट से मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, अष्टावक्र गीता हम सीनियर प्रोफेशनल्स के बहुत नज़दीक है दोस्तों। ये हमारी ही कहानी है। जनक राजा हैं, सीनियर हैं और अष्टावक्र आत्मज्ञानी गुरु हैं। जनक का प्रश्न डायरेक्ट था दोस्तों, कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। और अष्टावक्र ने राजा को पूरा ज्ञान चक्र समझा दिया था दोस्तों। और अब बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र। These are the fundamental preachings from Ashtavakra. These are the root knowledge sutras. This video can be well termed Tattva Updesh, the fundamental sermon. Friends, मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, जनक को वॉच कीजिए, आपको उसमें अपनी कहानी मिल जाएगी। Now, Janak's glimpse was of a sort of a continued stance. अब वो फ्लिकर्स, वो झलक गुम होती हुई नहीं थी, छोटी नहीं थी। The truth was not a mere flicker anymore. Now the glimpse was a long, sustained sort of blissful experience for जनक। अष्टावक्र ने भी ज्ञान, बुद्धि, विपरीत बुद्धि, बोध, कर्ता, अकर्ता सब कुछ समझा करके आत्मज्ञान बता दिया था। अष्टावक्र ने जनक को, आपको आपकी सर्वज्ञता, आपकी सर्वव्यापकता का भान करा दिया था। अब इन 3 सूत्रों में अष्टावक्र सार बता रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक को मोक्ष का उपाय जब दिया था, तब उन्होंने क्या सूत्र दिया था? विषयों को तू विष के तुल्य त्याग कर और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर। परंतु दोस्तों उस समय अष्टावक्र ने विषयों की ओर विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा था। उस समय जनक प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब प्रिपेयर्ड हैं। अतः इसलिए अब उनको बताते हैं हेतु। दोस्तों ये हेतु एक बहुत ही सुंदर संस्कृत का शब्द है दोस्तों। हिंदी में भी ये सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है। कारण क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है, आधार क्या है,
स्रोत क्या है। हेतु बताता है कि मूल परिस्थिति क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रेरित करने वाला सिद्धांत, मकसद। दोस्तों, हेतु है अभिप्राय, उद्देश्य, इरादा, मंशा, प्रयोजन। हेतु है दोस्तों लक्ष्य, अर्थ, कामना। धुआं हेतु है यह बता देने का कि कहीं आग लगी है। सो फ्रेंड्स, अष्टावक्र इन द वेरी बिगिनिंग हैड सेड, विषयों को विष के समान तज और सत्य को अमृत के समान भज। Now Ashtavakra is adding the extension to it. करना तुझे वो है, तज और भज। ये है दोस्तों आग जो हमने करनी है, हिडन है, अभी हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ में आता हमको। यह प्रिंसिपल है। Now Janak is ready. He is ripe to be delivered. अष्टावक्र गीता 01:18। साकारम अनृतम निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। दोस्तों, दिस इज द प्रिंसिपल। तत्व है दोस्तों, एलिमेंटल नॉलेज है दोस्तों, दिस इज द रूट, सार है ये। हमें इसको पकड़ना ही है। अब तो हमारे एलीट मेंबर्स को ये सिंपल लगता है दोस्तों। क्या बता रहे हैं अष्टावक्र? साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनः भव संभवः। शरीर आदि को मिथ्या जान, अनृतम मिथ्या, विद्धि जान, निराकार आत्म तत्व को निश्चल जान, नित्य जान, विधि। फिर क्या बता रहे हैं? इस यथार्थ उपदेश से, एतत् तत्वोपदेशेन, पुनः फिर, भव संभवः न, संसार में उत्पत्ति नहीं होती है। गांठ बांध ले इस प्रिंसिपल को। नो दैट विच हैज फॉर्म टू बी अनरियल एंड द फॉर्मलेस टू बी परमानेंट। क्या बता रहे हैं? Through this spiritual instruction, you will escape the possibility of rebirth. दोस्तों, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की तरह जान लो, एक बार समझ लो। जो कुछ भी साकार है, जो कुछ भी, वो सब कल्पित है, मिथ्या है। और जो कुछ भी निराकार है वो निश्चल है, आत्म तत्व है, वह त्रिकाल में सत्य है। और दोस्तों, फिर से वही बात दोहराते हैं अष्टावक्र। लोकोक्तियों में भी यही कहा जा रहा है हमारे देश में शुरू से। हे जनक, जो निराकार आत्म तत्व है वह निश्चल है और नित्य है। जनक, श्रुति भी ऐसा ही कहती है।
नित्यम विज्ञानमानंदनम ब्रह्म, अर्थात आत्मा नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। उसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर हे जनक, फिर तो जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त नहीं होवेगा। फ्रेंड्स, वॉच अ फ्लेम, इट इज एवर मूविंग, कभी स्थिर होती ही नहीं है। Every next moment it has a different shape, a different form. पुरानी वाली फॉर्म समाप्त हो गई, चली गई और नई फॉर्म उत्पन्न हो गई, आ गई। Who knows if the form which has gone ever comes back or not? Friends, this flame, it causes the air to move, and the moving air in turn causes the flame to be in constant change form. यह है दोस्तों संसार, यह है एक तरह की दोस्तों लाइफ। हर पल हम बदलते रहते हैं, हर पल मरते रहते हैं, जीते रहते हैं। और वैसे भी दोस्तों हमारे यहाँ तो नित्य प्रलय का प्रावधान है। रोज हम मरते हैं, सुषुप्ति में पहुँच जाते हैं और फिर रोज हम जी उठते हैं। ये जन्म मरण तो हमारे साथ लगा ही हुआ है हर तरह से। और दोस्तों, मैन इनहेरेंटली लुक्स फॉर द स्टेबल। चाहते तो हम स्टेबिलिटी हैं, चाहते तो हम कॉन्स्टेंसी हैं, चाहते तो हम हमेशा नेवर चेंजिंग हैं। मैन इनहेरेंटली looks for consistency. The man always wants to be consistent in existence. कोई मंदिर दोस्तों आपके मोहल्ले में होगा, गांव में होगा, बस आप वापस जाके देखो एक दिन ओल्ड टेम्पल दिस साइड लगा देते हैं हम लोग। माई टेम्पल इज old. My religion is older than yours. हमें मॉडर्न लैंग्वेज ने आई को वी कहना सिखा दिया है। We exist since long. Our civilization is the longest civilization on the earth. स्पिरिचुअलिटी की बातें छोड़िए दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस में आ जाइए, अपने प्रोफेशन में आ जाइए। आई हैव मोर एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस इज लॉन्ग, बस सो आई नो मोर, आई नीड टू गेट मोर। माई रेम्यूनरेशन, माई पावर, माई सैलरी शुड बी मोर। ये दोस्तों कहानी है ऑफ द फॉर्म। एंड अष्टावक्र जी इज डिक्लेयरिंग, जनक, नोट वंस फॉर ऑल दैट फॉर्मलेस इज निश्चलम। उसमें चाल नहीं होती, स्पेस में चाल नहीं है, आकाश में चाल नहीं है, अंतरिक्ष में तो चाल है लेकिन आकाश में चाल नहीं है। और उसके ऊपर है फिर दोस्तों ये हमारा लोक, जो आपके भीतर भी है, जो आपका एक सच है, द फॉर्मलेस। चलता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, एटर्नल है, कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है,
बस द लास्ट सीयर है, वही तो है तू, निराकार है। फ्रेंड्स, प्लीज पुट सम फोकस ऑन हाउ वी टेंड टू कंफ्यूज आवरसेल्व्स। अष्टावक्र सेज, समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो। ये वेदांत दोस्तों एक जगह तो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एट अनदर प्लेस इट सेज अहम ब्रह्मास्मि। एंड येट एट अ डिफरेंट प्लेस इट सेज दिस ब्रह्म इज अक्षरः एंड इट इज एवरीथिंग। अब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म जो है वो हर जगह व्याप्त है, कण कण में है, और ब्रह्म अक्षर है, और हर कुछ ब्रह्म ही है। और हमारा आज का ये पढ़ा लिखा लिटरेट माइंड, हाफ बेक्ड माइंड, ये तो सबको फटाफट इक्वेट कर देता है, और इन 3 अलग अलग कहे गए पोस्टुलेट्स में से क्या डिराइव कर लेता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और ब्रह्म ही जगत है, इसलिए ब्रह्म भी मिथ्या ही है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो हम प्रोफेशनल्स को तो समझनी ही है। Such interpolations lead mankind to different and contrasting temperaments. ये टेम्परामेंट दोस्तों हमको बहुत दूर तक ड्राइव करते हैं, और स्पेशली जो हम सनातनी हैं, हमें तो ये समझना दोस्तों बहुत 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 ज़रूरी है। Some people here believe that there exists this materialist world and all the Brahman subject etc. is a lie, and then there is a set of people who believe just the opposite, just the reverse, कि जगत मिथ्या है, that world is a lie. Only Brahma, God, is truth. And yet there is another group which has a firm faith that both Brahma and world are unreal. ऐसे दोस्तों हम जिंदगी भर बस भागते ही रहते हैं, हमारी सच्चाई ऐसी बन जाती है। However, modern teachings to the qualified and literate professional that we are, these are developed with the thought that both the materialistic world and the spiritual world are real. Both are to be developed and attained. Open Secret always brings this subject for you. Friends, mithya also relates to wrong notions. Notion meaning that you do not know but somehow you believe. You believe predominantly because of the herd phenomenon. Modern teachings clearly say कि अपने एनालिसिस में, अपनी इंटरनल स्टडी में उपादान कारण तक तो पहुंचो दोस्तों। रीच अप टू द मटेरियल कॉज। अंडरस्टैंड, नो दैट ये वेव्स हैं, लहरें हैं,
बुलबुले हैं, बबल्स हैं, झाग है, फोम है, ये सब हैं तो वाटर की ही फॉर्म्स। ये जितनी भी ज्वेलरी है, कान के, हाथ के, नाक के, गले के, पेट की ज्वेलरी है तो ये बेसिकली गोल्ड ही। जितने भी घड़े हैं, मटके हैं, सुराही है, पॉट्स हैं, दीप हैं, मकान हैं, घर हैं, ईंटें हैं, जो भी हैं दोस्तों, हैं तो ये मिट्टी के ही, एंड सो ऑन एंड ऑन। द स्ट्रेस इज ऑन नो द एग्जिस्टेंशियल। आपको पानी के बारे में जानना है। प्यास आपकी पानी से बुझेगी, भूख आपकी खाने से मिटेगी। दुनिया भर के पकवानों के, व्यंजनों के लिटरेचर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। चाहिए गुड, बट यथार्थ को, उपादान कारण को, बेस को, मटेरियल को इज्जत दे पाए हम, ये जरूरी है। अष्टावक्र ने क्या बताया है कि पानी अचल है, उपादान कारण अचल है, एग्जिस्टेंशियल अचल है, समस्त साकार मिथ्या है। एंड फ्रेंड्स, नो particularly that Ashtavakra has used the word vidhi, which means जानो। जनक को क्या कहते हैं? जान, समझो, समझ। अष्टावक्र दोस्तों एकदम एग्जैक्ट बात करते हैं। आपको बस जानना है, समझना है। यह केवल बोध की बात है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। एंड वंस अगेन, द वे वी कंफ्यूज आवरसेल्व्स रेगुलरली, हम तो ऐसे हैं, ऐसे फंसे हुए हैं हम कि अकर्म की बात करने लग पड़ते हैं, जबकि हमें करना कुछ नहीं है। वहाँ भी हम अकर्म की बात ले आते हैं कि अब तो हमको अकर्म करना है, अकर्म जैसे करना है, अकर्म भी करना ही है। करने को ही नहीं भूल पाते हम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही हमने सीखा है, कहीं ना कहीं तो पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो भगवान वहाँ है, वहाँ तक तो जाना पड़ेगा। करने को कहा हम छोड़ पाते हैं। ये है दोस्तों हमारी कन्फ्यूजन। ये करो, वो करो, बस करो जरूर। पाप मत करो, दान करो, पुण्य करो। दिस इज द एंड ऑफ आवर टीचिंग्स टिल डेट. Ashtavakra has taken you a leap forward. Ashtavakra says further, क्या कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में अपने? With this principle pertaining to the root knowing, तत्व ज्ञान, ना पुनर्भव संभव, मतलब आपका दोबारा होना संभव ही नहीं है। मोक्ष का हेतु बताया है यहाँ पे। नो फर्दर री एग्जिस्टेंसेस फॉर यू, नो एनी मोर रीबर्थ्स, न पुनः भव संभवः भवति। भव होने के लिए दोस्तों भाव बहुत जरूरी है।
और भाव तो फिर भी पुल्लिंग है दोस्तों, फिर भावना चली आती है, और भावना तो फिर स्त्रीलिंग है, शक्ति है, प्रकृति है, फिर एक नहीं होगी, हमेशा बहुत सारी ही होंगी, इनफाइनाइट है, भावनाएं हैं। और अगर भावनाएं हैं तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों इसकी एवरेजिंग होगी ही, मीन निकलेगा ही, कहीं ना कहीं तो सम आएगा ही, तो संभावना आएगी। तो ये है दोस्तों संभावना, ये है दोस्तों जो अष्टवक्र कह रहे हैं संभावः या संभवः। एंड संभावना इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी। संभावना क्या है, पोटेंशियल क्या है दोस्तों? योर एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर पोटेंशियल, वेयर यू कैन रीच if your kinetic energy is directed in the right direction। यही तो दोस्तों पूरा धर्म हुआ ना। संभव है रियलाइज्ड पोटेंशियल, संभव कर लिया आपने इसको। इन ओपन सीक्रेट वी स्टार्टेड विथ कैन बी, कुड बी, should be and would be, because you are already born as a maybe। अष्टवक्र जी साफ साफ कह रहे हैं इस प्रिंसिपल की गांठ बांध ले अब तू जनक, और फिर तेरे लिए ये मोक्ष हो जाएगा। न पुनः भव संभव। ऑफ द टू बॉडी एंड सोल, इसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर हम जानते हैं। अष्टवक्र जी सेज बोथ आर अनरियल, यू आर द रियल, यू आर द सोर्स फॉर बोथ ऑफ दीज टू एग्जिस्ट। दोस्तों हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, दोनों इनर्ट हैं। यू आर द एनर्जाइजर। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अष्टवक्र जी ने यहाँ हमें तत्व उपदेश दिया है। यू आर नीदर द बॉडी और द जीवा, यू आर बोथ the last seer। Okay friends, thank you very much। दोस्तों, I am pretty sure you would be enjoying and liking our presentation of these deep rooted sutras from Ashtavakra Gita। You must be finding these meaningful and very important for our lives, for our society and for our nation। It is indeed a matter of relief, extreme happiness, pleasure, bliss to know about our scriptures, what our ancestors had to say to the world, what they depicted, what they found, what they announced. Such meaningful, such words given to the knowledge itself, to the wisdom itself, that the relevance is 100% till date. Friends, if it is so, please give this video a thumbs up. Please give it a like. Please share it with your those friends whom you feel need this kind of explanation.
Friends, one day surely you will be reaching a stage when you would like to know about our scriptures. Please keep a digital book of these videos. This will be of great help to you because we alone are presenting these sutras in the language of modern professionals. Thank you so much. अब दोस्तों मैं अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.